नमस्कार दोस्तों। आज है 9 जून 2020 और करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर दीजिए। और इसका सही जवाब है बी, यानी कि असम। दोस्तों हुआ क्या, अभी असम सरकार ने हाल ही में 2020 और 2021 के लिए हायर सेकेंडरी से पीजी है ना, स्नातकोत्तर है ना, पोस्ट ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं हम, तक सभी स्टूडेंट को प्रवेश बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक, अब इसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए, मेडिकल के लिए भी है ये, इंजीनियरिंग के लिए भी है, पॉलिटेक्निक, इन सारे पाठ्यक्रमों पर ये लागू होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं असम की, तो ये इसकी राजधानी क्या है? बिल्कुल सही, दिसपुर राजधानी है इसकी। इसके राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। देखिए आप, ये मैप रहा इंडिया का, एक मिनट में जूम कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए, ये रहा बिल्कुल असम। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये असम दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, असम एकमात्र ऐसा स्टेट है पूर्वांचल का जिसकी सीमा सभी राज्यों से लगती है। सभी राज्यों से मतलब इसकी, देखिए आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश से भी इसकी सीमा लग रही है, इधर नागालैंड से भी लगती है, इधर मणिपुर से, मिजोरम से भी लगती है, त्रिपुरा से भी लगती है और इधर मेघालय से भी लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा यहाँ पर देखिए आप, ये किससे लग रही है? बिल्कुल सही जवाब, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। अब एक कंफ्यूजन होगी आपको। ठीक, जब भी एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में कि असम की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है, तो 101% ऑप्शन में सिक्किम जरूर होगा। याद रखना, 101% सिक्किम जरूर होगा, लिख के ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा सबसे लगती है, एकमात्र स्टेट ऐसा है जो सिक्किम है जिसके साथ सीमा नहीं बनाता है। अगर मैं देश की बात करूं तो असम की सीमा भूटान से लगती है, देखिए आप यहाँ पर ये, और इधर बांग्लादेश से भी लगती है। देखिए दो तरफ से लगती है बांग्लादेश से, एक मेघालय और त्रिपुरा के बीच में भी है, और थोड़ी सी सीमा लगती है इसकी मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ, बीच में जो जगह है ना ये, हाँ ये बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा फिरा के, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। हाँ, ये जो 7 स्टेट है इधर के, कौन कौन से? 6 तो ये आउटसाइड वाले हो गए, ठीक, और एक असम हो गया। इनको बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट। ठीक, अभी कभी क्वेश्चन आए कि निम्न में से 7 सिस्टर कौन कौन से स्टेट हैं, तो 7 के साथ याद रख लो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से 7 सिस्टर स्टेट में कौन शामिल नहीं है, 120% ऑप्शन में रहेगा सिक्किम, और आपका ऑप्शन सिक्किम ही रहना चाहिए। सिक्किम को 7 सिस्टर स्टेट में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए, थोड़ी सी डिटेल थी, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए, एम नेत्रा। तो तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है एम नेत्रा। इनको भी हाल ही में UNADP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, ठीक, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया है, सॉरी, गुडविल एम्बेसडर है ये। और अभी हाल ही में देखा होगा आपने, नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनका जिक्र किया था। ये एक स्टूडेंट है, एक लड़की है, और इसने जो भी इसकी फ्यूचर के लिए पापा ने जो पैसे सेव किए थे, है ना, एक्चुअल में सी मोहन इनके पिता हैं और जो एक सैलून चलाते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, जो भी इनकी बचत आगे पढ़ाई के लिए जो भी इन्होंने पैसा सेव करके रखा था, उस पैसे को इन्होंने अभी ड्यूरिंग द कोविड-19 जो लोगों की मदद करने में उस पैसे को खर्च किया था। इस कारण से अब इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इनको साथ में एक छात्रवृत्ति भी मिली है, और इनको आगे पढ़ाई के लिए, जैसे कि इनका सपना है सिविल सेवा में जाने के लिए, तो इसके लिए भी इनको बाकायदा कोचिंग वगैरह इन फ्यूचर में प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाँ, नाम याद रखना आप, एम नेत्रा नाम है इनका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है सी, 7 जून। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब से स्टार्ट किया गया है ये? 2018 से। ठीक, और इस साल की जो थीम है हमारी वो क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये थीम जरूर याद रखिएगा। डे तो आपको याद रखना ही है कि हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसकी थीम क्या थी ये याद रखना। हाँ, अब इसमें 2 संगठन का नाम आएगा। एक तो यूनाइटेड नेशन, हम पहले भी इसको जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक और संगठन आएगा, FAO।
ठीक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी कृषि की संबंधित बात आती है तो कहीं ना कहीं FAO का नाम जरूर आता है। ठीक। तो FAO का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली। बहुत शानदार, रोम में है, इटली। और इसका हैप्पी बर्थडे 16 अक्टूबर। ठीक, यानी कि स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है? कू डोंग्यू, याद रखना, कू डोंग्यू इसके हेड है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूज है FAO से, और एक विश्व खाद्य सुरक्षा वाली न्यूज है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका सही जवाब है मोनिका मेहता। बिल्कुल सही जवाब। मोनिका मेहता को हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी वर्तमान में क्या है, ये स्वीडन के राजदूत के रूप में कार्यरत है, और ये राजदूत CB जॉर्ज की जगह लेगी। तो वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जो राजदूत है वो है CB जॉर्ज, और इनकी जगह लेगी कौन? मोनिका मेहता। CB जॉर्ज कहाँ जाएंगे? CB जॉर्ज जाएंगे कुवैत, है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, आपको यही बता रहा हूं मैं कि कुवैत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज को। तो CB जॉर्ज पहले कहाँ के थे भाई? स्विट्जरलैंड के थे। अब मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड की बन गई है। ठीक। अगर मैं बात करूं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी करेंसी यानी मुद्रा है वो फ्रैंक है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? बर्न। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया? छोटी सी न्यूज है ये, 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका सही जवाब है B। ठीक, चिरंजीवी सर्जा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, और इनका निधन के बाद दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 8 जून। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। ठीक, ये थीम थी। और विश्व महासागर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2008 से मनाना स्टार्ट किया है हमने। ठीक, ये 12वां है इस बार का, और इस बार की थीम यहाँ पर रही है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। क्यों मनाया जाता है भाई? हम लोग क्या कर रहे हैं? समुद्र व महासागरों को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं वर्तमान में। तो लोगों को मतलब जागरूक करना, ठीक, और जागरूक करने के बाद एक अभियान चलाया जाता है कि यार आप समुद्र को साफ रखो, उनका संरक्षण करना है। ठीक, और किस प्रकार से समुद्र महासागर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें जो होती है ना, ये पढ़ लीजिए आप। ये अच्छी अच्छी बातें जो भी होती है सारी की सारी किस में इंक्लूड की जाती है? इसके उद्देश्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 7वां, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किसके साथ करार किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्किल इंडिया, IIT दिल्ली, मेक इन इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन। और इसका सही जवाब है B, अटल इनोवेशन मिशन। नवाचार मतलब इनोवेशन, है ना। नया नया नया, हर चीज़ में नवाचार होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हो या कृषि हो, सभी चीज़ों में इनोवेशन मतलब नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको छोड़ना और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। तो हाल ही में CSIR, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और एम शॉर्ट फॉर्म में अटल इनोवेशन मिशन का, इन दोनों ने नवाचार और इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ आए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? CSIR क्या करेगी? एक नवाचार पार्क स्थापित करेगी। पार्क मतलब ये घूमने फिरने वाला पार्क नहीं होता है। इनोवेशन पार्क मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स लगाई जाती है, बहुत सारे सेटअप लगाए जाते हैं, और सभी लोग आते हैं और इनोवेशन कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करना है, उस क्षेत्र में मिलकर सब काम करते हैं। तो ये इनोवेशन पार्क होते हैं, घूमने फिरने वाले पार्क नहीं है। अगर मैं बात करूँ CSIR की, है ना, फुल फॉर्म याद रखना बिल्कुल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में क्या है? वैज्ञानिक और अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक, अब ये क्या है एक्चुअल में? ये किसके अंडर में आती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर में आती है। इसको पैसा कहाँ से मिलता है? सब मतलब अंडर में आएगी तो भाई इसको खर्चा पानी तो मिलेगा ना कहीं से, तो वो कहाँ से मिलेगा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। ठीक, अब ये क्या है एक्चुअल में? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 जो है अपना 1860, उसके अंडर में ये रजिस्टर है और ये एक स्वायत्त निकाय है ना। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी।
कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पर जनवरी 1942 भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर सितंबर 1942 भी मिलेगा। ठीक, इसका हेडक्वार्टर बोले तो केंद्र कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, शेखर सी मांडे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही जवाब है 21 बिलियन, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। चलिए G20 समूह ने अभी हाल ही में एक फंड, मतलब एक फंड बनाया है जिसमें $21 मिलियन का सहयोग दिया है जो G20 जितने भी सदस्य देश है ना सभी ने मिलकर। ठीक, G20 क्या है एक्चुअल में, G20 एक मंच है ना, जहां पर 20 अलग अलग देशों के लोगों का एक समूह है जो क्या करते हैं, वर्तमान में सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, एक आर्थिक सहयोग है ना, इकोनॉमिक कैसे बॉन्डिंग हो और सारी की सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है सभी देशों के बीच में, वो सारी की सारी G20 के अंतर्गत आती है। G20 मतलब 20, ये 20 का मतलब है इसमें 20 कंट्री है। तो हमें क्या याद रखना है, क्या भारत G20 का मेंबर है? यस, भारत G20 का मेंबर है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आप याद रख पाओ तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, 20 की 20 कंट्री है जो G20 का मेंबर है। तो एक तो आपको भारत तो याद रखना है, भारत इज राइट ऑप्शन, और आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक बात पूछता हूँ आपसे, क्या G7 का मेंबर है भारत का? भारत है क्या G7 का मेंबर? कमेंट करके बताइए। ठीक, दूसरी बात याद रखना आपने को, यहाँ पर चाइना भी G20 का मेंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा दुश्मन देश है ना, हाँ, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो 101% जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें पाकिस्तान जरूर आएगा। तो आपको पाकिस्तान नहीं है इसका मेंबर, ये याद रख लीजिए आप। या अच्छी बात है अगर 20 के 20 नाम आप याद रख पाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? और इनका सही नाम है वेद मरवा। तो ये 87 ईयर की इनकी उम्र थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक, इनकी बात करूं तो मैं ये 1985 से तक ये दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे थे मारवा। बाद में ये झारखंड, मिजोरम, मणिपुर के राज्यपाल भी रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1988 से याद रखना, 1988 से 1990 के बीच में ये एनएसजी के तीसरे महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। आपसे अगला क्वेश्चन है, एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? एनएसजी आपने देखा होगा ना, एनएसजी आपने देखा होगा, एनएसजी के गार्ड होते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं। तो एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? ठीक, और आपको एक हिंट दे दूं मैं, एनएसजी की स्थापना एक पेड़ गिरा था उसके बाद में हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब पेड़ गिरा था ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, किसने बोला था और किसके संदर्भ में बोला था? और उसके बाद जो प्रकांड हुआ था उसके बाद में एनएसजी की स्थापना हुई थी। और उसके तीसरे महानिदेशक कौन थे? वेद मारवाहा। और ये कब से कब तक? 1988 से 1990 तक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। गूगल क्लाउड, बताइए गूगल क्लाउड ने किसे अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है? और राइट ऑप्शन इज अनिल वल्लूरी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो सिंपल सी बात है, गूगल क्लाउड ने भी हाल ही में अनिल वल्लूरी को अपना वरिष्ठ यानी सीनियर डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब आपसे क्वेश्चन है, भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है या क्लाउड क्या होता है? मतलब क्लड आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं पर, अलग अलग बात है। ब्रिटिश में क्लाउड बोलते हैं तो क्लड भी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश वाले क्लड बोलते हैं इसे, ब्रिटिश वाले क्लाउड बोलते हैं, है ना। तो आपको समझ लीजिए इसको जो भी है। तो होता क्या एक्चुअल में ये देखिए, क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल नहीं होता यहाँ पर, है ना। मतलब ये डेटा स्टोरेज वाली एक टेक्निक होती है, इसमें डेटा को स्टोरेज किया जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल में भी ड्राइवर होंगे, गूगल ड्राइव है आपके पास भी, तो उसमें आप डेटा स्टोर करते हो तो वो डेटा आपके पास नहीं रहता है, वो डेटा कहीं और पर सेव हो जाता है। कहाँ पर सेव होता है? तो इसको हम बोलते हैं भाई, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या रहता है, डेटा हमारे पास सेव ना होकर कहीं एक अलग जगह पर सेव होता है और हमें जब जरूरत पड़ती है हम उस डेटा को वापस ले लेते हैं। तो इसे क्लाउड स्टोरेज भी बोला जाता है। ठीक, आप भी देखिए, अगर आप जियो चला रहे हो तो 2 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है आपको, गूगल ड्राइव में मिलता है आपको 10 से 15 GB तक का, जीमेल में मिलता है 15 GB तक का क्लाउड स्टोरेज। तो ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं और इसके सीनियर डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? अनिल वल्लरी को। ठीक, हाँ, अगर डेफिनेशन देखी जाए
तो ये वाली है, आप देख लीजिए, ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर, है ना। जो मैंने हिंदी में बोला वो सब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।